नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। नमस्कार शेरों, नमस्कार शेरनियों, नमस्कार योद्धाओं। कैसे हैं आप सभी? मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं और जबरदस्त आपके बेसिक के क्लास में, एक ऐसी क्लास जिसमें आपको लगता है कि केमिस्ट्री में ये छोटू सी चीज है, क्या कर लेगी हमारा। यही छोटू सी चीज इतने बड़े बड़े क्वेश्चन गलत करवाती है। और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस पे आपका जबरदस्त स्वागत है। तो एक बार क्लास को जरूर शेयर कर देना। देखो, जितनी छोटी छोटी चीजें आपको लगता है छोटी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए कि एक पूरी शर्ट को सिलने के लिए एक सुई काम करती है, तो सुई छोटी चीज नहीं होगी। मैं जब 12th क्लास का एग्जाम दे रहा था, मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं तो वहां पर एक मैंने अणुभार गलत कर दिया, मॉलिक्यूलर मास गलत हो गया केमिस्ट्री के अंदर। कास्टिक सोडा का 40 होता है, मैं 106 लिख कर आया, पता नहीं किस बात पर। तो आज मैं इसको पूरा प्रॉपर बताऊंगा और वो सारे यौगिक कंपाउंड्स बताऊंगा जिसको आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो। कोई एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो आप अपने दिमाग में इसको फिट रखिए, ठीक है? क्योंकि उस वक्त निकालने का टाइम नहीं होता। जब हम प्रैक्टिस करते हैं या कुछ करते हैं तो हम क्या मॉलिक्यूलर मास अणुभार निकालने लग जाते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो आप पहले सीखो कि निकालते कैसे। मान लो बाई चांस भूल जाओ तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, अपना 30 सेकंड में 20 सेकंड में। तो हम आज प्रैक्टिस भी कर लेंगे और आज हम ये भी कवर कर लेंगे। अब जिन बच्चों को आता है जी हमें तो करने की जरूरत नहीं है, तो कोई बात नहीं। ओके जी, तो शुरुआत कर लें। देखिए जी, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मेन एटॉमिक मास याद करने हैं, मुख्य परमाणु भार। यानी कि कोई भी आपको तत्व दे रखा होगा उसका एटम का मास याद रखना है। जैसे हाइड्रोजन का 1 इस तरीके से, तो उसके लिए परेशान होना नहीं है। तो जिन बच्चों को याद है, जैसे कि ये आपके सामने सामने दे रखे हैं, ये आपके सामने सामने दे रखे हैं, हाइड्रोजन का, बोरॉन का, सोडियम का, मैग्नीशियम का, पोटेशियम, कैल्शियम, ये इन सब के पहले आपको क्या करने हैं, आपको परमाणु भार याद रखने हैं, यानी कि एटॉमिक मास याद रखने हैं। चलिए जी, चेक कर लें। बताओ किस किस को याद है? जल्दी से एक बार हाथ खड़े कर दो, जैन लिख दो, किस किस को याद है सारे के सारे। हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, क्रम में नहीं है, मतलब बीच में गैप करके मेन मेन वाले। पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, सिल्वर, आयोडीन, ब्रोमीन, सबको याद है? ओके, तो पहुंचा दें एक बार क्लास। ओके सरकार, 1000 लैब तो कर ही दो जी। हाइड्रोजन का 1 बताते रहना, जहां गलती हो जाए तुरंत टिक करना। हाइड्रोजन 1, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, सोडियम 23। यहां बच्चे सोडियम को 22 लिख कर आते हैं, सबसे बड़ी परेशानी यहीं पर ही है। ओके, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40 होगा प्यारे बच्चों ये। इट्स रॉन्ग, इट्स 40। कितना होगा? 40 होगा। ये पोटेशियम कितना, कैल्शियम कितना होता है? 40 होता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्रोमियम 52, मैग्नीज 55, आयरन 56, कोबाल्ट 59, कॉपर 63.5। जरा जिंक का बताना आप मुझे, जरा जिंक का बताना। जिंक का कौन बच्चा याद करके बैठा है? चलो देखो, सब बच्चे ज्यादातर 90% बच्चे इसको गलत करते हैं। 90% बच्चे इसको गलत करते हैं। जिंक का कितना है? 65.3। एजी कितना है? 108, 108 सिल्वर का, आयोडीन 127 और ब्रोमीन का कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अच्छा, अब इसका स्क्रीनशॉट मान लो। इनके अलावा 0.1% जो होता है ना वो अलग हो सकता है, लेकिन ये सारा का सारा पूरा मेन है। इन्हीं को ही जोड़ जोड़ कर, ऐड कर करके पूरा का पूरा जो अणुभार होता है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास होता है, वो निकाला जाता है। बच्चे गलतियां कहां करते हैं? पहले हम कंपाउंड्स लेते हैं, यौगिक लेते हैं, उनको करके देखते हैं जी। स्पीड बनाकर रखना, मैं ज्यादा टाइम आपका वैसे भी नहीं लेना चाहूंगा। चलिए जी, ओके, H2SO4।
देखो ये जो नंबर है ना, जिसके आगे ये नंबर होते हैं वो उसी के साथ ही मल्टीप्लाई किए जाते हैं। जैसे देखो हाइड्रोजन के 2 हैं, तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, तो 2 की गुणा 1 में कर देंगे। जैसे ऑक्सीजन के साथ 4 है, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, तो 16 की गुणा 4 से करेंगे। यानी कि नंबर की गुणा होती है, नंबर की मल्टीप्लाई होती है। तो चलो निकाल कर देखते हैं। तो यहां पर कितना है, 2 नंबर, 2 गुणा मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, फिर आगे मैं प्लस करूंगा। सल्फर का कितना बताए थे, जल्दी से बता दो। सल्फर का कहां है, सल्फर ये रहा 32, ऐसे याद रखना है। सल्फर का कितना बताए रहे, 32 प्लस 4 गुणा ऑक्सीजन का, सब जगह प्लस प्लस लिखना है। देखो 2 गुणा 1 प्लस, जैसे ही आगे बढ़े प्लस कर दो, 32 प्लस 4 गुणा क्या कर देंगे, 16 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 32 प्लस का 16 चौका 64, निकाल दो 98। अब देखो आपको इसका याद रखना है, कोई भी कंपटीशन देते हो ना, नीट देते हो, सीयूटी देते हो, एनडीए देते हो, 12th का एग्जाम देते हो, कोई सी कंपटीशन देते हो, कुछ ऐसे 10-15 कंपाउंड आप याद रखो जिसको देखते ही अणु भार निकालना ही ना पड़े। उनमें H2SO4 भी है। वही सारी चीज मैं लेकर आया हूं। अब आपको स्पीड पकड़नी है, 10 से 15 मिनट में पूरी की पूरी स्पीड पकड़ लो और तुरंत के तुरंत आइडिया देते चले जाओ। बताइए भैया H2O का कैसे करेंगे। हाइड्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, नंबर के साथ गुणा होती चली जाएगी, फिर आगे प्लस कर देंगे। ऑक्सीजन अकेला है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, कितना हो गया 18। भैया H2O तो याद ही रखो, 18 निकालने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल हैंड टू हैंड याद रखो। एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दो जिससे कि बाकी बच्चे इन चीजों में ना अटकें, आपके साथ ही आपके जो भी दोस्त वगैरह हैं सारे के सारे। चलिए तो शुरुआत करेंगे आगे। ओके जी, मेरे पास है NH2CONH2 और एक NH3, यूरिया और NH3। लो जी, अमोनिया और NH2CONH2। चलो जी देखते हैं कितने बच्चों का आंसर। देखो कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, स्पीड से कैच करिए, स्पीड से कैच करिए। तो देखो नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 × 1 तो 3, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 हो गया खतरा। चलो जी, यूरिया, ऐसे नाम भी याद रखिएगा, यूरिया, यूरिया ऐसे नाम भी याद रखें। यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखो बहुत सारे क्वेश्चन में ये आता है। आपको चाहे राउल्ट नियम पढ़ना हो, चाहे आपको एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक मूल्यन पढ़ना हो, या कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास, मोलरता वगैरह निकालने के लिए, नॉर्मलता निकालने के लिए, ये छोटे छोटे अणु भारी ना पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत करा देते हैं। 4 से 5 नंबर डक से खत्म, सिर्फ एक चीज से ही। ओके, तो जरा इसको चेक करते हैं भैया, यूरिया का कितना होगा भैया। यहां से इसको नीचे से रख के चेक कर सकते हो इस तरीके से। देखो भैया ये कितना, 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो जितने नंबर होंगे उसको ही लिख देंगे। 2, कार्बन का कितना होगा 12, ऑक्सीजन का कितना होगा 16, नाइट्रोजन फिर से आ गया 14, फिर से कितना आ गया 2 आ गया। जब आप इसको प्लस कर दोगे तो कितना निकल कर आएगा, 60 निकल कर आ रहा है। किसी बच्चे का 60 आ गया, अरे वाह, सभी बच्चों का 60 निकल कर आ रहा है। तो यूरिया का कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। ध्यान रखना, हर एक तत्व के बाद प्लस लग जाएगा, चाहे इनटू हो चाहे ब्रैकेट हो, सब लगातार प्लस होता चला जाएगा। नंबर जो होंगे नंबर की गुणा होती है। अच्छा इसका बताओ, ग्लूकोज, इस तरीके से नाम याद रखो, और जिनको याद है वो डायरेक्ट भी बता सकते हैं। तो ये मैं मेन बता रहा हूं, आपको निकालने का तरीका भी बता रहा हूं, और इनको याद कर लो, दिमाग में फिक्स कर लो। अगर साइंस के बालक हो तो, कोई से भी उसके बालक हो, साइंस का कोई कंपटीशन देने वाले हो, केमिस्ट्री का कोई सा भी आप पेपर में बैठने वाले हो, उठाकर इनको दिमाग में फिक्स कर लो। तो C6H12O6, वैसे बच्चों को तो पता ही है। अब देखो कार्बन कितने हैं, 6 हैं, कार्बन का कितना होता है 12, फिर आगे प्लस। हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन यहां पर 12 गुणा 1 तो 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन भैया 6 गुणा ऑक्सीजन कितना होता है 16। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो किसी बच्चे का 180 निकल कर आ रहा है, तो ग्लूकोज का 180 याद रखना प्यारे बच्चे, ग्लूकोज का 180 दिमाग में फिट रखो। चलिए जी बिल्कुल सरकार, आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है, सुक्रोज। अगला कौन सा है, सुक्रोज है। अगला कौन सा है, सुक्रोज है। आइए इस पर हम काम करते हैं। भैया 12 दे रखा, 12 नंबर, और कार्बन का कितना होता है 12। अच्छा दोनों सेम हो गए। प्लस हाइड्रोजन जितने नंबर होते हैं उतने ही रखा जाता है, तो यहां पर हो जाएगा 22 प्लस
ऑक्सीजन कितना 11 से गुणा करना है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। जब आप इसको गुणा करके प्लस करोगे कौन बच्चा बताएगा कितना निकल कर आ रहा है? बहुत बढ़िया निखिल, ओके बॉबी, अरे वाह, अंजलि, शिव, शिल्पी, क्रिकेट, अभय, अरे वाह भैया, कितना हो जाएगा? 342 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 342 निकल कर आ रहा है। तो भैया सुक्रोज को क्या बोलते हैं? चीनी बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। सुक्रोज को चीनी बोलते हैं, शुगर बोलते हैं, ये वाली बात ध्यान रखिएगा, शुगर हो जाएगा सरकार। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। CaCl2 और पोटेशियम आयोडाइड, ये है कैल्शियम क्लोराइड, ये है कैल्शियम क्लोराइड, इसका मुझे जल्दी से बता दो। कैल्शियम क्लोराइड आ जाता है, हाँ जी, एनसीईआरटी में इसका एक क्वेश्चन है, तुरंत देखते ही मॉलिक्यूलर मास अणु भार निकाल दोगे, तुरंत देखते ही, बिल्कुल विनायक 111, गजब। कैल्शियम का कितना बताए रहे? कैल्शियम का 40 होता है, प्लस करेंगे। फिर आगे कितना? क्लोरीन का कितना होता है? 2 गुणा 35.5, 35.5 में 2 की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 71 आ जाएगा। 71 और 40 करेंगे तो 111 हो जाएगा। यूनिट भी आप लिख सकते हो ग्राम प्रति मोल। 111 किस किस बच्चे का आ रहा है? 111, अगर किसी का इधर उधर आ रहा है, देखो 132 आ गया, ठीक कर लेना बेटा, यही गलती होती है। अब आप पता क्या कहोगे, सर इतनी छोटी चीज काहे बता रहे हो? मैं बता रहा हूं, एक न्यूमेरिकल है या एक क्वेश्चन है, वो आपके 3 नंबर का या 4 नंबर का आ गया, आपको उस न्यूमेरिकल में रखना है किसी का अणु भार, उसके बिना फॉर्मूला लग नहीं पा रहा, अब रख दिए गलत, फॉर्मूला गलत लिख दिए, मतलब अणु भार गलत लिख दिए, मॉलिक्यूलर मास गलत लिख दिए, नंबर मिलेगा? सोच के देखो, क्या नंबर मिलेगा? नहीं, पूरा नंबर कट जाएगा। 3 या 4 नंबर के उसमें जो आपके कंपटीशन वाले होते हैं टिक लगाने वाले, उनमें तो भूल ही जाओ, क्योंकि गलत टिक लगा होगा तो आंसर गलत मैच कर रहा होगा, नंबर गया, पहली गलती। और ऐसा बहुत कम होता है किसी पेपर में अणु भार यानी कि मॉलिक्यूलर मास से क्वेश्चन ना आए, ऐसा ना के बराबर होता है, 0.1%। सारे के सारे जितने भी होते हैं ना, सब मैच करते हैं मॉलिक्यूलर मास वाले, नहीं तो CUT उठा के देख लो, नीट उठा के देख लो, NDA उठा के देख लो, 12th में तो भैया इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, 12th में तो इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, नीट वगैरह इन सब में भी काम नहीं चलता। पोटेशियम आयोडाइड की बात करेंगे तो पोटेशियम का कितना होता है? 39 होता है सरकार। आयोडीन का बताना कितना होता है? 166 बच्चे बोल रहे हैं टोटल मिलाकर, ओके, तो ये कितना होगा? 127। जब हम इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 166 निकल कर आ जाएगा पोटेशियम आयोडाइड का, 166। एनसीईआरटी में ये वाला कंपाउंड भी है, ये वाला यौगिक भी है, ओके जी। कॉपर सल्फेट बताएं जल्दी से, ये सारे मेन मेन वाले, कभी भी भूल जा रहे हो इस क्लास को स्पीड से देख लो या एक जगह लिख लो, हो गया काम, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर देखना मेरे साथ जब आप न्यूमेरिकल या क्वेश्चन करोगे ना, तो चुटकी बजाते हुए जिसका इतना रख दो इसका उतना रख दो। कॉपर का कितना होगा? 63.5 होगा। सल्फर का कितना रखेंगे? 32 रखेंगे। ऑक्सीजन यहां पर कितना है? 4 है, तो 4 गुणा 16, 16 चौका 64 हो जाएगा। जब आप इसको प्लस करोगे तो कितना निकल कर आएगा? देखते हैं कौन बच्चा बताएगा बाबूजी। 16 चौका 64, 64 64 कितना होता है? 128, 128 बाद में 0.5 कम कर लेंगे, 128 और 2 कितना हो जाएगा? 130, 150, तो 149.5 किसी बच्चे का आंसर आ रहा है क्या? 149, एक सेकेंड, 60 60, 120, 120 और 8, 128, 128 और 30, 160, हाँ 159.5, 159.5 निकल कर आएगा, 159.5 आंसर आ रहा है। अरे गजब, चलो अब तो 1000 लाइव क्रॉस ही मार लो बालको सरकार, दम इसको कहते हैं। चलिए NaCl का बता दो। NaCl देखो नमक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वैरायटी NaCl का तो भैया जो रोज खाते हो उसका तो अणुभार पता होना चाहिए, जो रोज खाते हो उसका अणुभार पता होना चाहिए। बिल्कुल तनिष्का, बिल्कुल 58.5 लगाए हैं, बहुत गजब। देखो भैया NaCl कितना होता है? 23 होता है। Cl कितना होता है? 35.5 होता है। ऐसे आपको याद भी हो जाएगा, आगे चलते तो कितना हो जाएगा? 58.5 हो जाएगा, 58.5, 58.5 इसका आंसर निकल कर आ रहा है। 46.5 काहे लगाए हो? जिस बच्चे ने लगाए हैं गलत है, उसको ठीक करेंगे सभी सरकार, ओके। अच्छा, अब जरा ये थोड़े थोड़े हार्ड हार्ड में करता जा रहा हूं। अब जरा बताना, ये एसिटिक अम्ल है, इससे सिरका बनता है,
सिरका खाए, सिरके वाली प्याज, एसिटिक अम्ल है ये, एसिटिक एसिड। इसका जरा जल्दी से फटाफट लिख कर बता दो, ऐसे आपको मिलेंगे, इस वैरायटी के आपको मिलेंगे। लो जी, कार्बन कितना होगा 12, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 3, कार्बन कितना है 12, ऑक्सीजन 16 और 16 32 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, बता दो कितना निकल कर आ रहा है सबको प्लस करने के बाद। आफ्टर एडिंग द एटॉमिक मासेस द मॉलिक्यूलर मास विल बी कितना? ओके बॉस, 60, इट्स 60, बहुत ठीक, 60 निकल कर आएगा। अब आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, देख लो टक 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 ऐड करके कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। NaOH भैया इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, सब जगह NaOH दिख जाता है। CUT के पहले पेपर में 2024 में ये NaOH का मॉलिक्यूलर मास से रिलेट करके क्वेश्चन था, मोल का, ठीक है। चलो जी, अब देखें NaOH, फिर मैं एक दो क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको पता भी चले कि कहाँ यूज हो रहे हैं इनके। तो सोडियम कितना हो गया 23 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 16 हो गया, हाइड्रोजन कितना 1 हो गया, तो 23 16 1 कितना हो जाएगा 40 निकल कर आएगा। और इनको याद कर लो अब, सिरका एसिटिक एसिड 60, कास्टिक सोडा 40, H2SO4, अभी क्विज क्विज खेलेंगे, H2SO4 98, अच्छा ग्लूकोज 180, चीनी 342, पोटेशियम आयोडाइड 166, कैल्शियम क्लोराइड 111, Na2CO3 106। इस तरीके से बस मैं बोलूं टक टक का आंसर निकले, ये है बेसिक। और जब बेसिक अच्छी होती है ना तो आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से डर नहीं लगता है, अरे ठीक है लपेट देंगे, काहे दिक्कत ले रहे हो जी। बताओ जी, CCl4 और बेंजीन, ये बाबूजी बेंजीन है, आता है भैया बेंजीन, अच्छा जी आता है। और ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब जल्दी से मुझे बता दो इनके मॉलिक्यूलर मास कितनी देर लगेगी, भैया देख लो, 71 दूनी 142 और प्लस का 12, 152 और 4 156, बताना पहले वाले का। सिरके का गलत है सर, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर सिरके का गलत हो गया है, एसिटिक अम्ल का CH3COH निकाल के देख लेते हैं दोबारा, 12 प्लस का 3 प्लस का 12 प्लस का 16 प्लस 16 प्लस 1, लो जी 16 दूनी 32, 32 और 4 कितने हो जाएंगे 36, और 36 और कितना है 24, 36 और 24 60, बिल्कुल सही है बेटा जी, बेटा जी बिल्कुल ठीक है। ये तो मुझे पता थी, बस आपको निकाल के दिखाने की जरूरत थी, ठीक है। लो जी, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन का होता है 12 प्लस 4, क्लोरीन का 35.5 कर देंगे तो 71, 71 में ये 4 बार करोगे ना 142, 142 और 12 करोगे कितना जाएगा 142 और 12 कितना करेंगे तो 154 निकल कर आएगा। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का 154 है। आप मुझे बेंजीन का बता दो भैया, इंपॉर्टेंट है, बेंजीन का बता दो, इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट, बेंजीन का कितना होगा ओके, दम लगाकर हिस्सा, ये बात अभी देखो क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपसे, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, पूरे मॉलिक्यूलर मास को निचोड़ कर देना है, मॉलिक्यूलर मास वाला टॉपिक निचोड़ कर देना है, आज के बाद इसमें कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। तो 6 गुणा 12 प्लस का 6, 12 छिंग 72 प्लस 6 कितना हो जाएगा 78। अब बेंजीन का याद रखो कितना होता है 78 होता है। अच्छा जी, ये बताओ, अब दो दे दिए कठिन कठिन से ये ये भैया सब जगह आएगा, ये 12वीं में भी है, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है, ये नीट में भी है, ये CUT में भी है, ये कोई कंपटीशन देते हो तो वहां लाल दवा के नाम से आ जाता है। इसने जिंदगी खराब कर रखी है केमिस्ट्री वालों की। ये वाला देख लो, इतना बड़ा, अब कहोगे सर इसको तो निकालने में गलती हो जाएगी, है इसको निकालने में गलती हो जाएगी, तो कैसे गलती हो जाएगी, मोहर लवण है ये, मोहर लवण, मोहर सॉल्ट के नाम से जानते हैं। जो बच्चा 12th में प्रैक्टिकल किया होगा वो इससे गुजरा होगा, या फिर जो आप कंपटीशन देने वाला होगा CNET का नीट का जो भी है, वो इसमें से पूछ लेते हैं कि मोहर लवण का ये इस तरीके से दे रखा है, इसका मॉलिक्यूलर मास डिजाइन करो। तो चलो निकालते हैं। आयरन का कितना है 56, ध्यान रखना गुणा कहीं नहीं होगी, गुणा सिर्फ नंबर की होती है, सब जगह प्लस चलेगा। 56 प्लस सल्फर का कितना 32, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 चौका 64, फिर आगे प्लस। नाइट्रोजन का 14 होता है लेकिन 2 से गुणा कर रहे हैं तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर से कितना हो जाएगा 32, 16 चौका 64, फिर आगे प्लस करेंगे, 6 से गुणा आगे है सब में, तो 6 गुणा H2O का कितना होता है 18 होता है। जब आप इसको प्लस कर आकर बैठोगे तो कितना आ रहा है, राजा ने सही आंसर दिया है, कितना आ रहा है 392, 392।
392 इसका आंसर निकल कर आएगा। जब आप गुणा करके प्लस करके चेक कर लो एक बार जल्दी से। 392, 392 सरकार। अच्छा, अब KMnO4 की बात करेंगे तो मैग्नीज का किस किस को याद है? मैग्नीज का किस किस को याद है देख लो एक बार ध्यान से। मैग्नीज 55, पोटेशियम 39 और ऑक्सीजन 16। ठीक, चलो जी। अब KMnO4 का बता दो। KMnO4 को लाल दवा के नाम से जानते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं इसको। ये आपके दादाजी नानाजी इनको पता होगा। जब कुआं चलता था ना, पहले नल नहीं चलता था, तो ये वाली दवाई इस्तेमाल करी जाती थी। एक बार दादाजी नानाजी कोई हो तो पूछ के बताना मुझे। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम का कितना होता है? 39 होता है। मैग्नीज कितना होता है भैया? 55 होता है। और ये 16 चौका 64, ऑक्सीजन का 16 होता है ना, 16 चौका 64 कितना आ जा रहा है? 158 निकल कर आ जा रहा है। 158 निकल कर आ जा रहा है। और ये प्रैक्टिकल में भी है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ऐप पर थोड़ा सा इशू चल रहा है बेटा, वो अभी मेंटेनेंस में है। सब क्लासेस रिफाइंड हो जाएगी, टेंशन मत लो। लगे पड़े हैं पूरी टीम। ओके सरकार। K2Cr2O7 जरा HNO3 बता के देखिएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और ये क्या है हमारे पास? नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड। दोनों का बता दो कितना कितना आ रहा है। अब ये याद भी करने हैं आपको, ऐसा नहीं कि बस जी निकालना आ गया हो गया। ठीक है जी। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा बेटा। अरे गलती से कोई दूसरा बैच ले लिया आपने तो भैया 39 दूनी कितना हो जाएगा? 78 है। 39 दूनी 78 होता है। प्लस क्रोमियम का कितना बताए रहे? बताओ क्रोमियम का कितना? राइटिंग पे भी एक वीडियो आएगी, टेंशन मत लो, कमेंट करके जरूर बता देना मुझको। K2Cr2O7 लेकर आना है। क्रोमियम का कितना होगा? मैग्नीज का 55 है। क्रोमियम का कितना होगा? देखते हैं किस बच्चे को याद है। अब याद नहीं किए हो बच्चे। 52 बोल रहे हैं। 52 लिख दूं? लो जी, 52 के हिसाब से मैं कर रहा हूं। लो जी 52 लिख दिया, आपके हिसाब से चल रहा हूं मैं। 52 लिखना है या 2 गुणा 52 लिखना है? 2 गुणा 52 लिखना है, यानी कि 104 प्लस 7 गुणा 16। अब इसको जोड़ो और मुझे बताओ कितना आ रहा है आपका। हम्म, लो जल्दी से बताओ। देखो बच्चों की कैलकुलेशन, अब मुझे लगता है कैलकुलेशन की एक वीडियो लानी पड़ेगी, है ना, जिसमें हम ट्रिक वाली कैलकुलेशन, पावर वाली कैलकुलेशन, पॉइंट वाली कैलकुलेशन करते हैं। उनके ऊपर वीडियो लानी पड़ेगी, किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। बच्चे 294 बोल रहे हैं, तो मैं 294 लिख दूं? हाँ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 78 प्लस 104, ठीक, ये कितना हो जाएगा? जोड़ लेते हैं भैया जी आगे। 112, 104 और 7 8, तो 8, ये 14 का 4 हाथ से लगे, 8 1 9 और ये 2, 294। तो बाकी बच्चों का आंसर कैसे गलत आ रहा है, मेरी ये समझ नहीं आ रही है। 304 देखो एक बच्चे का आ रहा है, एक बच्चे का 205 आ रहा है। ये तो मेरी समझ में नहीं, 273 कैसे आ गया, है ना। तो इसका मतलब कैलकुलेशन। चलो जी, हाइड्रोजन का एक, नाइट्रोजन का कितना? 14, ये कितना हो जाएगा? 16 3 48 और कितना आ गया बाबूजी? 63 आ गया है। कितना आ गया? 63 निकल कर आ गया है। ओके जी बॉस, 63 निकल कर आ गया है। अच्छा, आगे बढ़े। लो जी, जरा ये दोनों खूंखार, ये तो HNO3 तो हो गया है। जरा ये दोनों खूंखार इस वाले को एक को करके दिखा दो। फिर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से देखते हैं आंसर कौन बताता है। छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, देखते हैं आंसर कौन बताता है। बाकी मैं सारे हिंट दूंगा, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। K4FeCN6, कहीं भी गुणा वहीं होगी जहां पर नंबर होंगे। स्नेहा बेटा भी बताया था, ऐप पर थोड़ा ग्लिच चल रहा है, अभी ऐप की क्लास आपको शो नहीं हो रही होगी, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो पोटेशियम कितना भैया? 4 गुणा 39, फिर आगे प्लस। आयरन कितना है भैया? 56, फिर आगे प्लस। अब देखो इसकी और इसकी दोनों की गुणा 6 से हो रही है, तो ये ऐसे कर सकते हो, 6 से गुणा हो रही है ब्रैकेट में। कार्बन कितना होता है? 12, नाइट्रोजन कितना होता है? 14 होता है।
जब आप इसको करोगे तो 9 चौक 36, 3 4 3 12 और 3 156, ये हो गया, प्लस का 56 ये हो गया। 14 और 12 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और 26 छिक्का कितना हो जाएगा, 6 × 36 का 6 हाथ से लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 156 है। सब जगह 56 56 56 आ रहा है। इन तीनों को जोड़ दो, 156 + 56 + 156, जोड़ लो भैया जल्दी से। 156 156 56 कितना आ जाएगा, 18 1 6 1 2, सॉरी 18 1 6 1 368, 368 निकल कर आ जाएगा, 368 निकल कर आ जाएगा, 368। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं बिना गलती के, उसका आंसर अगर आप दे चुके तो मैं समझ जाऊंगा क्लियर हो गया। और फिर ये जितने भी पॉइंट हैं ये आपको बताने पड़ेंगे। लो जी भैया बताना। 53 ग्राम 53 ग्राम आपको Na2CO3 दे रखा है। 53 ग्राम ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, अब देखो इस्तेमाल कहां होता है। 53 ग्राम Na2CO3 आपको दे दिया है, ठीक है। इसमें मोल निकालो, मोल यानी कि मोल निकालने हैं आपको, NaNb ये सब निकालना है, ठीक है। हिंट मैं दे रहा हूं, ऊपर ग्राम रखना है और नीचे अणुभार मॉलिक्यूलर मास रखना है। आंसर बता दो। ऊपर ग्राम रखना है, नीचे मॉलिक्यूलर मास अणुभार रखना है। आंसर बता दो क्या आना चाहिए आपके हिसाब से। अगर कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा। ऊपर ये ग्राम रखना है, नीचे इसका अणुभार, अणुभार को कहते हैं जो फॉर्मूला से निकलते हैं, अभी जो निकाल रहे थे आप, मॉलिक्यूलर मास नीचे रख लेना है, ठीक है। तो बच्चा ने आंसर दिया, सलोनी ने 0.5, आर्यन ने 0.5, एक बच्चे ने 2 आंसर लिखा। देखो 2 वाले बच्चे थोड़ा ध्यान से, 2 मोल वाले बच्चे ध्यान से, ऊपर ग्राम रखना है, नीचे अणुभार रखना है, मॉलिक्यूलर मास रखना है, ठीक है। जल्दबाजी किस बात की करते हो। ये है 53, तड़ेपन कर दिए हैं प्यारे बालक। अब देखो Na2CO3 तो सोडियम 23 दूनी 46, कार्बन कितना 12, 16 3 48, जोड़ोगे तो 106 निकल कर आएगा, 106 करेंगे। अब जिस बच्चे को पहले से ही याद था Na2CO3 106, सीधा 106 रख देता, 0.15, हाँ 0.5, क्योंकि कट गया 2 बार तो 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ये दे दिया आपको, अगला अगला क्वेश्चन ये दे दिया भैया 180 ग्राम ग्लूकोज, 180 ग्राम ग्लूकोज को किसमें, 1000 ग्राम किसमें, पानी में, वाटर में मिला दिया है। बताओ मोललता क्या होगी। मोललता का मैं फॉर्मूला भी लिख दूंगा, मोललता यानी कि मोलैलिटी क्या होगी, मैं इसका फॉर्मूला भी लिख दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। आपको बस बताना है, छोटा वाला ग्राम गुणा 1000 बटे अणुभार, ये रहा अणुभार, यहां पर आपको रखना अपना मटेरियल, और बड़ा वाला ग्राम। लो जी अब देखो, किसी बच्चे को अगर पता होगा तो तुरंत तुरंत रख देगा, नहीं तो इसी में लगा रहेगा, 5 मिनट इसी में लगा रहेगा। छोटा वाला ग्राम 180, 1000 का 1000 ही रहेगा। बड़ा वाला ग्राम WB 1000, 1000। और यहां पर अब इसकी बात आती है तो बच्चा एक एक करके करता है, 12 × 6 + 12 फिर गुणा 6। पता है भैया ग्लूकोज है, ग्लूकोज का 180 होता है, कौन सी बहुत बड़ी बात है, काट दो। लो जी जितनी जल्दी आपको पता होगी, एक आ गया आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन बच्चे पता क्या कहें, सर बड़ा आसान है। अरे भैया आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं, CUET 2023 के रिलेट करता वो क्वेश्चन है। नीट में पहले इस टाइप के क्वेश्चन को अब ऐड करके दे देते हैं, अलग अलग तरीके से। मॉलिक्यूलर मास अणुभार निकालने के लिए दे दिया जाता है, अभी देखोगे आगे तब पता चलेगा, ठीक है सरकार। ओके जी अब देखो भैया, जिस बच्चे को लग रहा है कि मुझे तो तैयारी बेहतरीन करनी है, तो वो आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हो। हमारा टॉपर्स 2026 बैच चल रहा है 12th के लिए, UP MP राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड 999 में विद बुक, 1 अप्रैल तक ऑफर चल रहा है। TOP लगा दोगे 749 में ओनली बैच आपको मिल जाएगा विदाउट बुक के साथ। ऑफर एक्सटेंड 1 अप्रैल तक हो चुका है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। बैच कैसे लेना है,
रोजगार विद अंकित ऐप को ओपन करना है, यहाँ पे ट्यूशन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप क्या कर सेलेक्ट करोगे, ट्यूशन, यहाँ पर ऐसा आएगा, ट्यूशन सेलेक्ट करोगे, पेड क्लास में जाओगे, ऑल कोर्स में जाओगे, अपना मन पसंदीदा कोर्स देख लेना, पीसीएम पीसीबी, वहां पे बाय नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कूपन कोड करो, या फिर डायरेक्ट आप पे ऑनलाइन कर सकते हो। अब तो स्कैनर भी लग गया है। फिर हमारा सीयूटी का बैच है, प्रवेश 2.0 बैच, ये 999 में चल रहा है, और अब सीयूटी के लिए बहुत ही कम समय बचने वाले हैं, क्योंकि इसका पेपर मई में है। तो जितनी जल्दी एनरोल कर लोगे उतना ज्यादा फायदा हो जाएगा। ये भी कैसे लेना, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। कैसे भैया, आप जाओगे यहाँ पे ट्यूशन पर, पेड क्लास में आपको प्रवेश 2.0 बैच दिख जाएगा, ये वाली फीस बिल्कुल कट कर दी गई है, अब सिर्फ 999 में आपको मिल रहा है। तो जल्दी कर लीजिए, नहीं तो बाद में फिर कहोगे सर हमें लेट बताया आपने। ठीक है, अब बात करते हैं अपने होमवर्क की। तो बुझा चूना का अणुभार कितना होगा, ऐसे आपका सीनेट का बैच सब कुछ आपको रोजगार विद अंकित ऐप पर मिल जाएगा जी। बुझा चूना का अणुभार, मॉलिक्यूलर मास ऑफ स्लैग्ड लाइम कितना होता है, ये कमेंट करके मुझे बताएंगे। सही आंसर जिसने बच्चे ने दिया उसके मैं कमेंट फिल्टर करके अपने पास रखूंगा। ठीक है, ओके। तो बुझा चूना, बच्चे मुझसे मत पूछना कि बुझा चूना का फॉर्मूला क्या होता है, इतना तो पढ़कर आप आते ही हो। ठीक है सरकार, चलिए। तो अब आपको कमेंट में ये बताना है इसके साथ साथ कि आप किस पर वीडियो चाहते हैं। कैलकुलेशन की वीडियो चाहते हैं, राइटिंग किस तरीके से साफ की जाती है, किस तरीके से लिखना पड़ता है, इंग्लिश की राइटिंग कैसे होगी, हिंदी की राइटिंग कैसे होगी, सारी की सारी मैं बातें बताऊंगा। कर्सिव राइटिंग लिखता हूं सर मैं तो बड़ा सजा सजा के लिखता हूं, इस तरीके से ऐसे लिख दिया मैंने, इस तरीके से, और मेरी जो राइटिंग होती है उसकी बड़ी ही तारीफ होती है, लेकिन मेरे नंबर कट जाते हैं। सर मैं तो हिंदी में बड़ा घुमा फिरा के लिखता हूं, पर मेरी राइटिंग के नंबर कट जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। सर मैं बहुत तिरछी राइटिंग लिखता हूं फिर भी मुझे नंबर नहीं मिलते हैं, तो मुझे हमें लिखना कैसे है। एक तो राइटिंग वाली वीडियो चाहते हैं तो मुझे बताना। फिर कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारे कमेंट भी तो देख लो, हम तो कैलकुलेशन के मारे हैं 1.1767, और जब मैं 0.98 की गुणा करता हूं मेरे तो पॉइंट ही गलत जगह लग जाता है। फिर गलती से ही इसमें 10 की पावर 2 लिख देते हैं, 10 की पावर माइनस का 1 लिखते हैं, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ये कैसी कैलकुलेशन है। अगर कैलकुलेशन की वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसका आंसर साथ में। ठीक है सरकार, तो कैसा लगा। अब अणु भार यानी कि मॉलिक्यूलर मास में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, अब ये बेसिक आपका क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इसी टाइप की वीडियो में। शेयर जरूर कर देना और बाकी बच्चों को टॉपर्स 2026 बैच के बारे में जरूर बता देना। ये अभी ही इनकी क्लास शुरू हुई है, आप सब बच्चे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इतनी कम फीस में विद बुक्स, इतनी कम फीस में पूरा कोर्स इतने अच्छे कंटेंट के साथ कोई नहीं देने वाला। और बिहार के जो बच्चे हैं पटना क्षेत्र के, तो 4 अप्रैल को हम पूरी ट्यूशन टीम आ रही है, आरडब्ल्यू ट्यूशन टीम बिहार में। कहां पर, बापू सभागार में, 4 अप्रैल सुबह 11 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।